हैं। राहुल जी हमें बताइए, कैपिटल गेन्स के चक्कर में प्रॉपर्टी डील के बारे में मैंने सवाल क्यों किया? देखिए क्या होता है, प्रॉपर्टी जब आप खरीदते हो तब आपने सपोज 10 लाख रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी। अब आप उसे, गवर्नमेंट ये मानती है कि अगर आप 24 मंथ से पहले बेच रहे हो तो दैट विल बी काउंटेड एज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स। ओके, उसके अंदर क्या है, कि 2 साल के अंदर अंदर। हाँ, अगर आपने 2 साल के अंदर अंदर उस प्रॉपर्टी को बेच दिया तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स में आपको टैक्स लगेगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के अंदर हमें थोड़ा सा नुकसान है। वो क्या नुकसान है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हमारी इनकम में क्लब हो जाएगी। अगर मैं 30% के स्लैब पे टैक्सेबल हूँ तो मुझे 30% टैक्स देना है, मैं 20% के स्लैब पे टैक्सेबल हूँ तो 20% देना है। इनकम के ऊपर बेस्ड होता है ये? इनकम के ऊपर, वो मेरी नॉर्मल इनकम्स में जुड़ जाएगा अगर मैंने शॉर्ट टर्म में कैपिटल गेन किया है तो। क्योंकि गवर्नमेंट शॉर्ट टर्म को, देखिए गवर्नमेंट हमेशा ये चाहती है आप लॉन्ग टर्म में जहां पे भी जाएं लॉन्ग टर्म में जाएं, तो लॉन्ग टर्म में हमेशा बेनिफिट मिलेगा आपको। जी, जो सरकार को भी बेनिफिट मिलेगा तो हमें भी बेनिफिट मिलेगा। गवर्नमेंट ये समझती है कि आप ट्रेडिंग मत करो। शॉर्ट टर्म में अगर आप कर रहे हो तो गवर्नमेंट ये मानती है आप ट्रेडिंग कर रहे हो, आप डेली सेल परचेज कर रहे हो, तो हम आपसे टैक्स में रियायत क्यों दें। ठीक है, ठीक है। अब 24 मंथ्स के बाद यानी कि 24 महीने के बाद अगर बेचते हो तो गवर्नमेंट क्या कहती है जी, आपने जितना सेल किया, मान लीजिए मैंने 20 लाख रुपए का सेल किया 3 साल के बाद, तो गवर्नमेंट पहली बात तो मेरे को पूछेगी आपने कितने में खरीदा। भाई देखिए, टैक्स जो बनता है वो प्रॉफिट पे बनता है जी। मैंने 10 लाख की 3 साल पहले खरीदी थी और 3 साल के बाद मैंने उसको 20 लाख रुपए में बेच दिया। गवर्नमेंट क्या कहती है जी, 20 लाख माइनस 10 लाख के ऊपर 10 लाख का आपका प्रॉफिट बना, 10 लाख के ऊपर टैक्स दो। लेकिन अगर आपने इसको लॉन्ग रन में होल्ड किया है, 2 साल से ज्यादा होल्ड किया है, तो गवर्नमेंट इसमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट देती है। इंडेक्सेशन क्या बोला है जी, इंडेक्सेशन का मतलब ये है कि भैया 10 लाख रुपए जो आपने 2 साल पहले दिए थे वो इन्फ्लेशन के कारण आज 10 लाख नहीं होते। करेक्ट। उसके ऊपर इन्फ्लेशन लगाई जाती है। सपोज उसकी वैल्यू बनती है 13 लाख रुपए जी, तो गवर्नमेंट ने, आप गूगल डालिएगा कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, आपको पूरा इंडेक्स आ जाएगा हर साल का। ओके। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस 10 लाख रुपए को आज की डेट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो आज का इंडेक्सेशन डिवाइड बाय इन्वेस्टिंग का इंडेक्सेशन, तो जब हम उनको मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो वो वैल्यू हमेशा ज्यादा आएगी। 10 लाख की वैल्यू हो सकता है 13 लाख आ जाए। ओके। तो फिर हमें 7 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ। करेक्ट। अब 7 लाख रुपए के ऊपर या तो 20% इनकम टैक्स दे दो जी, या फिर आपने कोई नई प्रॉपर्टी खरीदी है रेजिडेंशियल हाउस जी, 7 लाख रुपए तक का या उससे ज्यादा का, तो आपको कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना। ये लॉन्ग रन में होने का बेनिफिट है। ओके, ओके। तो अगर समझो ये अगर 3 साल में हमने ये प्रॉपर्टी बेच दी और आगे हमने इसे कहीं और इन्वेस्ट कर दिया, चाहे वो SIPs में हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड में हो, या बस ऐसे ही बैंक में डाल दिया, तो हमें कैपिटल गेन्स टैक्स जरूर लगेगा? हाँ जी, बिल्कुल लगेगा। और ये उस साल के इनकम के साथ जुड़ जाएगा, तो जो भी ब्रैकेट में हम आएंगे उसके हिसाब से 20-30% तक तो हमको। आप शॉर्ट टर्म में है तो इनकम में जुड़ेगा, अगर लॉन्ग रन में हो तो फ्लैट 20% टैक्स है। अच्छा, फ्लैट 20% टैक्स इन द लॉन्ग रन। सो इट इज गुड कि अगर उसी इंडस्ट्री में आप इन्वेस्ट करते जाएं तो फिर आपको कोई टैक्स नहीं लगता है प्रॉपर्टी में ही, जो कि मेरे फ्रेंड्स कर चुके हैं। वो मतलब एक प्रॉपर्टी को बेचकर, चाहे वो 10 साल में हो या 12 साल में हो, दूसरे प्रॉपर्टी में उन्होंने इन्वेस्ट किया है, और इसी की वजह से फिर कैपिटल गेन्स टैक्स लगने की कोई गुंजाइश नहीं होती है। और अगर होती भी है, अगर हमें अपने किसी काम के लिए हमने लिक्विडेट किया है, इमरजेंसी हो, हमें किसी को बाहर भेजना हो, बच्चों की पढ़ाई के लिए बाहर भेजना हो, इसीलिए हमने लिक्विडेट की है प्रॉपर्टी, तो फिर कैपिटल गेन्स टैक्स के साथ कैसे जुड़ता है? हाउ डू आई मेक, इज देयर एनी वे कि इसको हम कम कर सकें, या फिर 20% हमें देना ही होगा गवर्नमेंट को? देखिए 20% तो देना ही होगा, लेकिन उसके अंदर एक ऑप्शन और है कि अगर आप कोई नई प्रॉपर्टी नहीं खरीदना चाहते हो लेकिन आपको टैक्स भी बचाना है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया रेकी एंड PFC पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, अगर आप इन 3 कंपनियों के बॉन्ड्स ले लेते हो, 50 लाख रुपए तक मैक्सिमम आप बॉन्ड्स ले सकते हो। ओके। सपोज मेरे को 7 लाख रुपए का कैपिटल गेन बन रहा है, तो मैंने 7 लाख रुपए के अगर बॉन्ड ले लिए तो मुझे कोई इनकम टैक्स नहीं देना। इस बॉन्ड के अंदर क्या खास बात है, इस बॉन्ड के अंदर खास बात यह है, ये 5 साल के लॉक इन के साथ आएगा।
ओके। और 5.5% आपको इस पे ब्याज मिलेगा। सालाना ब्याज 5.5% कम है वैसे, कम है। बट फिर भी आप कहते हैं कि गवर्नमेंट ने टैक्स बचाने का चक्कर है। हाँ, गवर्नमेंट ने क्या किया है ना, अपने लिए पैसा सस्ते रेट पे खरीद लिया है। जी बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ। बट दैट इज व्हेन आई डोंट वांट टू यूज इट समवेयर एल्स। Yes. समझो मुझे लिक्विडेट करके अगर कहीं और यूज करना ही है तो 20% तो जाएगा ही जाएगा। बट दूसरा ऑप्शन आप कह रहे हैं कि बिल्स में यानी गवर्नमेंट बॉन्ड्स में अगर हम इन्वेस्ट करें, जैसे NHAI, पावर इलेक्ट्रिफिकेशन और ये जो 3 ऑप्शंस आपने दिए हैं उनमें इन्वेस्ट करें। बट अगेन लॉक इन पीरियड होता है, बट दैट इज टू सेव टैक्स। तो ये 20% शायद मुझे ना देना पड़े, क्योंकि ये तो सरकार के साथ सीधा सीधा डील हो गया, निगोसिएशन हो गया है एक्चुअली, कि कहीं और नहीं जाकर हमारे पास ही वापस आएगा ये पैसा। तो ठीक है, कैपिटल गेन्स का चक्कर ऐसा है, अगर अभी तक आपने नहीं समझा हो तो आज का मेन थीम है ये कैपिटल गेन्स का चक्कर क्या है, आता कहाँ है, प्रॉपर्टी सेल में आता है। अगर उस प्रॉपर्टी के सेल के बाद कहीं और प्रॉपर्टी में आप डालते हो तो आपको कैपिटल गेन्स टैक्स भरने की कोई जरूरत नहीं है, विच इज एक्चुअली अ स्मार्ट मूव। बट अगर आपको इसे कहीं और इन्वेस्ट करना हो तो टैक्स बचाने के लिए ऑफ कोर्स आपके पास गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं। पर समझो मुझे टैक्स बचाना नहीं है, पर कैपिटल गेन 20% मैंने गवर्नमेंट को टैक्स भर दिए, क्या कोई ऐसा तरीका है जैसे शेयर मार्केट में हो या म्यूचुअल फंड्स में हो कि अगले 5 साल में मैं 20% जो भर चुका हूं उसके ऊपर कुछ कमा पाऊं? हाँ, आप वो 20% अगर टैक्स दे रहे हो तो आप एक बात समझिए ना, आप 5.5% अगर उस बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हो तो 5 साल के लिए पहली बात आपका पैसा बंद गया, प्लस साथ में आपको 5.5% का इंटरेस्ट मिलेगा जी। 5 साल का रिटर्न हो गया मोटा माटी 30% मान लो आप मोटा माटी, ठीक है यार। 30% पैसा तो मैं म्यूचुअल फंड्स में SIPs में डाल के बड़े आराम से 2-3 साल में ही रिकवर कर लूंगा। तो वाई आई शुड वेट फॉर 5 years फॉर माई मनी टू बी इन्वेस्टेड, और फिर मेरा पैसा फ्री है। अच्छा, एक पॉइंट हमारा यहाँ पे रह गया, वो क्या है, देखिए मैम प्रॉपर्टी लेना ना एक दिन का खेल तो है नहीं। बिल्कुल। मैंने बेची है, मुझे टाइम चाहिए गवर्नमेंट से दोबारा प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक कैपिटल गेन्स बैंक अकाउंट खुलता है बैंक में। ओके। आप उस बैंक में 2 साल तक 3 साल तक पैसा रख सकते हो फॉर प्रॉपर्टी, 2 साल तक, सॉरी 3 साल बोल गया मैं, 2 साल तक पैसा रख सकते हो फॉर परचेज ऑफ प्रॉपर्टी। ओके। आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। हाँ जी, ठीक है। और अगर मेरे को कंस्ट्रक्शन करनी है तो उसमें 3 साल गवर्नमेंट देती है, गवर्नमेंट मानती है कि कंस्ट्रक्शन करने में टाइम लगता है। जी जी पर जी। अगर आपने एक बार कैपिटल गेन्स अकाउंट में पैसा डाल दिया तो ये मान के चलना आपको प्रॉपर्टी खरीदनी पड़ेगी, नहीं तो वहां से रिडम्पशन इजी नहीं है। अगर आपको रिडम्पशन करनी है तो आपका बैंक वाला जब तक आप प्रॉपर्टी के लिए पेमेंट ना कर दो या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से ये लिखवा के ना दे दो कि भैया मैं प्रॉपर्टी नहीं खरीद रहा, मैं टैक्स दे रहा हूं गवर्नमेंट को, तब तक वो पैसा आपको रिडीम करने नहीं देगा बैंक। ऑल राइट, कैपिटल गेन्स अकाउंट में आप बैंक में रख सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी जल्द से जल्द नहीं मिलती। अगर आप डील पहले कर लेते हैं और आपको पता है जल्दी हो जाएगा तो फिर आई गेस इट्स वेरी इजी। तो कैपिटल गेन्स का चक्कर ऐसा है, तोड़ है, पर इस तोड़ के लिए याद हमेशा ये रखना कि सरकार जो ऊपर बैठी है ना, जिसके देश में हम रह रहे हैं, जिसकी देश की जनता हम जरूर हैं, पर सरकार हमें चला रही है, चीजों को ऑब्वियसली एडमिनिस्ट्रेट करने में लगता है वक्त, पैसे और लोग, और उसे हम कहते हैं सरकार। उन्हें जो टैक्स देना पड़ता है उसका ख्याल और उसके बारे में जानकारी रखना बहुत जरूरी है। इसीलिए कैपिटल गेन्स का चक्कर यही होता है। एक और सवाल है, मुझे पता नहीं क्या अगर ये सवाल सही है, पर ये जो कैपिटल गेन्स का टैक्स हम भरते हैं, कैपिटल गेन्स, उसे तो टैक्स होता ही है, इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इसलिए अगर आप समझ चुके हैं ये बात तो आप शायद ये जवाब सही देंगे, इज कैपिटल गेन्स टैक्स्ड, यस एंड नो। इसमें आपको जवाब देना है। आपके पास 18 सेकंड है अब। तो कैपिटल गेन्स के बारे में हम जो बोल रहे हैं वो कैपिटल गेन्स प्रॉपर्टी डील से ही आती है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इज समथिंग दैट हैपेंस इन 2 years। ये टैक्स आपको भरना पड़ता ही है, और जो 2 साल के ऊपर है इनकम के साथ जुड़ जाता है शॉर्ट टर्म गेन, पर जो 2 साल के ऊपर है उसमें अगेन डिपेंडिंग ऑन अगर आप प्रॉपर्टी में ही ये पैसा डाल रहे हैं या फिर आप गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएट करते हैं और डील करते हैं और सरकार को कहते हैं यार सरकार सुनो, टैक्स मत लो, कोई और तरीका दो। और वही तरीका राहुल जी ने समझाया है कि आप
उन्हीं के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करें। 5.5% के हिसाब से 5 साल का लॉक इन है, विच इज नॉट बैड। बट अगर एक तीसरा ऑप्शन अगर आप सोचें म्यूचुअल फंड्स, तो देन यू कैन मेक मोर मनी आफ्टर पेइंग 20% टू द गवर्नमेंट विद इन द नेक्स्ट 2 to 3 years। इसका मतलब है कि आप और ज्यादा गेन कर पाओगे। 50-50% जवाब आया है, मतलब मुझे लगता है लोगों को आधा आधा समझ में आया है, इसीलिए 50-50% का इन्होंने अब जवाब दिया है। इसके बारे में हम फिर बातें जरूर करेंगे, ये खत्म यहाँ पर होता नहीं है। एंड वी नो एक ही दिन में आप शायद सारा कुछ नहीं समझ पाओ, पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स इज अ रियलिटी। विद इन 2 years जब आप सेल करते हो टैक्स लगता है, एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी होता है, अनलेस यू आर यूजिंग इट इन प्रॉपर्टी अलोन। ओके, दैट इज समथिंग। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपने बताया था टैक्स लगता है विद इन 2 years। अगर हम सेल करके प्रॉपर्टी में ही खरीदो फिर भी टैक्स लगता है। कैपिटल गेन के अंदर ये बेनिफिट नहीं है। आप नई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स में डालना चाह रहे हो, आपने मोमेंट 2 साल से पहले अगर प्रॉपर्टी बेची, गवर्नमेंट कोई बेनिफिट नहीं देगी। फ्लैट टैक्स आपकी इनकम में टैक्स इट इज एडेड टू योर इनकम, और जो भी आपके स्लैब में लगेगा वो आपको देना पड़ेगा। तो अगर आप प्रॉपर्टी खरीद भी रही हैं, अनलेस देयर इज एन इमरजेंसी, प्लीज स्टिक टू इट फॉर अ मिनिमम ऑफ 2 to 3 years। उसी के बाद उसके बारे में सोचना। एनीवेज रेट ऑफ अप्रिसिएशन के हिसाब से भी आई थिंक यू हैव टू वेट फॉर अ फ्यू years till you even have the benefit of the rate of appreciation for the property also, right Rahul? yes, perfect। ऑलराइट, अभी हम चलेंगे अपने अगले सेगमेंट की ओर, जिसे हम कहते हैं स्कैम संभाल के। द ओनली इंटेंशन, मैं फिर कहना चाहूंगी, मनी की बात जो हम करते हैं ट्यूसडेज और थर्सडेज, बाय द वे टाइमिंग बदल चुका है, 12 बजे अब नहीं करने वाले हैं। अगले हफ्ते से हम ये करने वाले हैं 3 बजे दोपहर को, 3 बजे ग्लांस और रोपोजो पर, राहुल जी के साथ। सीए राहुल गुप्ता, इनका यूट्यूब चैनल भी है, इनका वेबसाइट भी है, आप देख सकते हैं। आप इसके बारे में, इनसे और बहुत सारी जानकारी डिटेल में ये सारे वीडियोस कर चुके हैं। जीएसटी के बारे में जो हमने पिछले हफ्ते, इनफैक्ट ट्यूसडे को ही बात की थी, इस पर भी इन्होंने एक अच्छा खासा वीडियो एक्सप्लेन करते हुए डाला हुआ है। वक्त निकाल कर, 15 मिनट निकाल कर अगर आप देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। बट बाकी जो चीजें हैं, ये जानना कि ऐसा कुछ होता भी है, वो आपको जानकारी सब कुछ यहीं पर मिलता है मनी की बात पर, एवरी ट्यूसडेज एंड थर्सडेज, अगले हफ्ते से दोपहर को 3 बजे।